अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। इससे पहले कि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, पहले हम डिविजिबिलिटी रूल एक बार देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 जो इवन नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 140, 150, 6 और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होंगे जिनके लास्ट में 0 या 6, 0, 4, 6 या 8 ये सब होंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? जिन नंबर्स के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होता है वे नंबर 3 से डिविजिबल होते हैं। ये देखिए 3, 2, 5, 5, 3, 8, 1, 9। तो इस नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका सम है 9, वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। 1, 1, 2, 1, 3 इसका सम आया, इसके डिजिट्स का सम आया 3, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 5, कौन से नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं? जिन नंबर्स के लास्ट में 0 या 5 हो तो वे नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 140 भी, 5005 भी, और इस तरह के जितने भी नंबर होंगे जिनके लास्ट में 0 या 5 होगा वो 5 से डिविजिबल होंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ 7, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक एग्जाम्पल समझिए इसको। अब एक एग्जाम्पल है 1001। हम करते क्या हैं, जो लास्ट का डिजिट है उसका ट्वाइस कर लेंगे, ये 2 हुआ। अब इसको जो बचा हुआ नंबर है 100, उसमें से इसको माइनस करेंगे, ये हुआ 98। अब इस 98 को हम देखते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है, तो यह नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही कुछ और नंबर आप ले सकते हैं। 1477, इसको देखिए। अब इस नंबर को हम पहले क्या करेंगे, जो लास्ट का नंबर है उसको हटा लेंगे, उसका ट्वाइस कर लेंगे, तो 14 हुआ। अब जो बचा हुआ नंबर है उसमें से इसको माइनस करेंगे, तो देखिए 3, 3, 1, वही प्रोसेस फिर करेंगे। तो 3 इसको रिमूव करेंगे और फिर इस 13 इसका ट्वाइस करेंगे, तो 3 का ट्वाइस 6। अब इसको माइनस करेंगे इस 13 में से जो बचा हुआ है, तो ये देख रहे हैं 7 है, 7 से डिविजिबल है, सो ये 1477 भी डिविजिबल है 7 से। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं इसकी डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी ऑफ 11, कौन से नंबर 11 से डिविजिबल है? एक एग्जाम्पल है 1331। हम इसमें क्या करते हैं, अल्टरनेट डिजिट्स को ले लेते हैं और उसका सम निकाल लेते हैं। जैसे 1 प्लस इसका अल्टरनेट 3 होगा, बस उसके बाद कुछ नहीं है, इसका अल्टरनेट तो 4। अब जो बचे हुए हैं उनको जोड़ लो, 3 + 1
तो ये भी 4 हुआ। अब इनका हम डिफरेंस लेते हैं, 4 माइनस 4, अब ये हुआ 0। तो जो हमें नंबर मिला उसको हम 11 से डिवाइड करते हैं। अगर वो डिविजिबल है, ये जो रिमाइंडर है, जो यहाँ पर डिफरेंस है इसका, तो अगर वो डिविजिबल है तो यह नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो 0 हर एक नंबर से डिविजिबल है, तो यह 1331 भी 11 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जाम्पल 121, इस 1 का अल्टरनेट नंबर 1, 1 प्लस 1 2, जो बचे हुए नंबर है 2, और इसका अल्टरनेट कोई नहीं है 2, तो 2 माइनस 2 0, तो ये भी 11 से डिविजिबल होगा। अब एक्सरसाइज, फर्स्ट 140 270, 2 से, अब देखो 0 है लास्ट में, 35 होगा, 2 से हो जाएगा। अब ये 5 से होगा, 3 से नहीं होगा क्योंकि 5 3 8, पहले से 2 से डिवाइड करो, 2 से जब 9 हो तो 3 से करो, 3 से 9 हो तो 5 पे आओ, 3 से नहीं होगा, 5 3 8 नहीं होगा, 3 से 5, 5 7 जा 35 एंड 7, सो 2 2 5 7। सेकेंड 156 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर होगा, तो 2 8 जा 16, फिर 2, फिर भी 8 है लास्ट में, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से, 9 3 12 है, 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर अब 13 एक प्राइम नंबर है, 13 से ही कटेगा ये, तो इसका हो गया 2 2 3 30, 2 टू द पावर 2 3 13, तो ये सेकेंड। थर्ड 3825 8 3 11 11 2 13 5 18, तो 18 3 से अब डिविजिबल है, सो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब 3 से 4 2 6 5 11, 3 से नहीं होगा, सो 5 से, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 15 और 7, सो कितना होगा 3 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2, 17, ये हुआ थर्ड। फोर्थ 3 से नहीं डिविजिबल है, 5 5 10, सो 3 से डिविजिबल होगा ही नहीं, 5 5 1 जा 5 0, फिर अभी 5 से भी नहीं हो पाएगा, 7 से देख लो, 1 1 का ट्वाइस करेंगे, 2 2 को 100 में से माइनस करेंगे 98, अब 98 डिविजिबल है 7 से, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, सो 7 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर होगा 1 21 हो जाएगा, 7 3 जा 20, 11 11 1 जा 11, 3 33 हो जाएगा, 11 3 जा 33, सो इसका क्या होगा, ये था 5 0 0 5, तो 5 7 11 13 4 हो गया। फिफ्थ 7 4 2 9, 3 से चेक करो, 2 से तो होगा नहीं, 7 4 11 2
13, 13, 9, 22, तो 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। इस तरह से आप करते जाओ, 7 से, 11 से, 13 से। आप देखेंगे कि 17 से डिविजिबल है। 17 से ये कटेगा, 7, 4, 2, 9, तो 17, 4 जा 68, 6, 51, 17, 3 जा 51, 17, 7 जा 119, ये हुआ। तो 4, 3, 7, 17 से। अभी देखो 17 से नहीं होगा, अब 19 से करना पड़ेगा। 19 से करिए, तो 4, 3, 7, 19, 38, 19, 3 जा 57, 23, 23 एक प्राइम नंबर है, सो 23 बन जा 23, 17, 19, 23। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। तो आपको जो नंबर्स दिए गए हैं, गिवन हैं, उन नंबर्स का HCF और LCM दोनों फाइंड करना है और हमें वेरीफाई करना है कि LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होगा। स्टूडेंट्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के एप्लीकेशन बताते समय फर्स्ट क्वेश्चन को हमने बता दिया था। अब ये दोनों क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, वहाँ फर्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन दिया गया है। सेकंड, 510, 92, तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2, 2, 2 जा 4, 2, 5 जा 10 एंड 2, 5 जा 10। फिर अभी 2 से तो नहीं होगा, 3 से देखिए, 3 से हो जाएगा। 3, 8 जा 24, 3, 5 जा 15। अभी 3 से नहीं हो पाएगा क्योंकि 8, 5, 13 होता है। 13 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 15। सो 510 होगा 2, 3, 5, 17, 92। 92 को देखिए, 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, 23, 2, 2, 23। सो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 2 का यहाँ पावर है 1, यहाँ है 2, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हम हर एक नंबर के हाईएस्ट एक्सपोनेंट, जिस पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, हर एक नंबर को लेते हैं, लेकिन उसको लेते हैं जिस पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है। तो 2 पर 1, उसका एक्सपोनेंट 1 है और यहाँ इसका है 2, तो हम इसको लेंगे 2 to the power 2 या 2, ये 3 पर 3 यहीं पर है केवल, तो 3 हर एक नंबर को लेना है, तो 3 to the power 1, यहाँ 3 नहीं है, 3, तो ये इसी को लेंगे। 5, 17, 23, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, 17, 23, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब 17 6 या 100, 2, 23, अब 23 का मल्टीप्लाई 102 में करके ये 3 2 जा 6, 2 3 4 6, लास्ट में 0 है,
वो ये हो गया आपका LCM। HCF हम कॉमन फैक्टर्स को लेते हैं और कॉमन फैक्टर्स में उन्हीं कॉमन फैक्टर्स हम केवल कॉमन फैक्टर्स को लेते हैं और उसमें लोवेस्ट, जिसका लोवेस्ट एक्सपोनेंट होता है उसी को लेते हैं। जैसे 2 है, 2 कॉमन है, बट यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट है 1 और यहाँ है 2, तो हम 2⁴ लेंगे, 2 हो गया और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो LCM इंटू HCF निकल गया। अब इसको हमें वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो LCM इंटू HCF 2 3 4 6 0 इंटू 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स 510 92। 92 में 51 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 9, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 46, 2 9 6 4, तो अब 4 6 9 2 लास्ट में 0। आप देखते हैं कि दोनों सेम ही हैं, सो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, हेंस वेरीफाइड। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड 336 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, फिर 2 से 21 और 3 से 2 1 2 3 4, 54। 54 को आप देखोगे तो 2 27 हो जाएगा, 3 9, तो 2 इंटू 3 टू द पावर 3। LCM क्या होगा? तो LCM होगा 2 टू द पावर 4, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 4 है तो ये लेंगे 3 टू द पावर 3 एंड 7, ये हो जाएगा 16, ये 27 इंटू 7, सो ये हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 16 7 जा 112, 27 मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 1 8, 7 4 2 2, तो ये हो गया 3024 LCM। HCF क्या होगा? HCF देखो 2 कॉमन है तो इसमें लोवेस्ट एक्सपोनेंट देखते हैं HCF में, यहाँ 4 है यहाँ 1 है तो लोवेस्ट लेंगे, तो 2 3 भी कॉमन है बट यहाँ लोवेस्ट एक्सपोनेंट 1, यहाँ 3 है, यहाँ पावर 3 है इसकी, तो हम 1 लेंगे, तो ये हो गया। अब 7 कॉमन नहीं है तो हो गया 6, तो ये हो गया। अब LCM इंटू HCF
इंटू HCF आप निकालो 3024 इंटू 6, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 2 14, 6 0 तो 1 हो जाएगा और 6 3 जा 18। ओके, तो अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फोर 6 जा 24, 4 3 जा 12, 2 14, 4 3 जा 12, 1 13, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 15 3 18, 5 3 जा 15, 1 16, 4 देख रहे हैं सेम है, तो दोनों इक्वल हैं, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरे की तरह ही है, बस इसमें आपको 3 नंबर दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 12, 15, 21। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 3 से डिवाइड करोगे 5 होगा तो 3 इंटू 5, 21 3 इंटू 7। सो इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम देखो 2 हर एक को लेना है तो 2 को भी लेंगे, तो 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है तो 2 टू द पावर 2, 3 सब जगह 1 ही है पावर, तो 3 5 7, तो ये 4 हो जाएगा। 4 3 जा 12, 5 जा 60 इंटू 7 4 20। तो HCF क्या होगा? HCF 420 हो गया। HCF अब देखो कॉमन क्या है, तो यहाँ 3 है सब जगह कॉमन, और तो कुछ है नहीं। 3 पर एक्सपोनेंट भी सब जगह 1 ही है, तो 3। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड, सेवेंटीन 23 29। अब देखोगे 17 23 29 ये सब प्राइम नंबर्स ही हैं, तो इसका मतलब 17 23 29 और हर एक नंबर को लेना है, तो इनका एलसीएम हर एक नंबर को लेना है तो 17 को भी लेना होगा, 23 को भी, 29 को भी, ये किसी और से कटेंगे नहीं। तो 17 इंटू 23 इंटू 29, बस इसका क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा। तो करिए ये, ठीक है। 17 3 जा 51 और 17 2 जा 34 और 5 39 29। इसको आप 30 - 1 लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो ये हो जाएगा 0, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 2 11। अब इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो -391 माइनस कर दीजिए, तो 0 10 - 1 9, तो 12 - 9 तो 3 6, 3 माइनस करिए तो 3 एंड ये हो गया एलसीएम HCF। सो HCF क्या होगा? अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होता है 1 से वो उनमें 1 कॉमन फैक्टर जरूर होता है, तो 1, तो 1 हो गया HCF। थर्ड 8 9 25, 8 2 2 2 9 3 25, इसी क्वेश्चन की तरह है एलसीएम। अब कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, हालांकि ये सब
प्राइम नंबर्स थे, ये कंपोजिट हैं, लेकिन इनमें कुछ कॉमन कहीं पर नहीं है, तो बस सबका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 2 ये 8 हो जाएगा, ये 25, तो 25 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 इंटू 9 1800। HCF अगेन कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ, तो 1, जब कुछ कॉमन न रहे तो 1। सो हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF of 306 657 is equal to 9, find LCM of 306 and 657। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एप्लीकेशन को जब बता रहे थे तो वहाँ पर उसके एप्लीकेशन में हमने एक बात बताई थी कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। वहाँ पर आपने देखा था इसको, तो HCF आपको गिवन है 9, LCM आपको फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स 306 657, यह है LCM 306 657। 9 से कैंसिल दोनों हो जाएंगे, जो डिविजिबिलिटी का रूल 3 के लिए है वही 9 के लिए है, मतलब इनके डिजिट्स को जोड़ कर देखो, अगर 3 से डिविजिबल हैं तो ये 9 से डिविजिबल है तो ये इनका सम अगर 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होंगे। जैसे 6 5 11 7 18, ये 18 9 से डिविजिबल है तो ये भी होगा। इसी तरह 6 3 9, तो ये भी 9 से डिविजिबल है 9, तो ये भी होगा। तो किसी को भी कर दीजिए, तो 6 9 1 जा 9 और इसको करेंगे तो 9 7 जा 63, 2 रिमाइंडर होगा और 27 9 3 जा 27, तो 306 73 306 73, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 8 2 1 3, 9 4 13 और 1 2, तो ये आंसर होगा LCM। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें चेक करना है कि 6 power n क्या डिजिट 0 से एंड हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, उसका लास्ट डिजिट 0 आएगा या नहीं। देखो, 6 power n का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 का 2 इंटू 3 पावर n, ये 2 पावर n इंटू 3 पावर n। तो इसके केवल 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 एंड 3। बट आप एक चीज जान लीजिए कि कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 होता है उसमें 2 एंड 5 दोनों होते हैं। जरा कुछ नंबर्स लेकर देखिए, 10 2 एंड 5, 20 2 इंटू 2 इंटू 5, 30 2 3 5। आप देख रहे हैं कि जिन नंबर्स के लास्ट में 0 है उनमें 2 एंड 5 दोनों है। कोई दूसरा नंबर 3 या और भी कोई नंबर आ सकता है, बट 2 एंड 5 दोनों होने चाहिए, यहाँ पर नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब ये 0 से एंड नहीं होगा। तो 2 एंड 3 आर द ओनली
prime factors of 6 power n। 2 है, 5 नहीं है, 5 is not। नहीं है तो इसका मतलब ये एंड नहीं होगा 0 पर। हेंस 6 power n कैन नॉट end with the digit 0 for any natural number n। 6. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। अब इसको 7 into 11, पहले इसको ले लीजिए, into 13 प्लस 13, इसको देखेंगे 13 कॉमन है दोनों में से, 13 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 into 11 प्लस यहाँ से 13 से डिवाइड करेंगे 1 तो क्या हुआ, तो 11 7 जा 77 1 78 78 ये 78 हुआ। यहीं पर आप देख रहे हैं इसके 2 से ज़्यादा, ये जो ये नंबर है इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसको प्राइम में भी चेंज कर सकते हो, 2 से आप डिवाइड कर दो 78 को, 2 3 जा 6 2 9 जा 18 और फिर 3 से 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और फिर ये 13 तो ये हो जाएगा 2 3 13 तो 2 3 13 स्क्वायर। इसके हम देख रहे हैं कि इस नंबर की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आता है 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर, तो 2 3 और 13 2 से ज़्यादा इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो यह एक कंपोजिट नंबर है। तो द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 factors, so composite number अगला देखेंगे। दूसरा 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 कॉमन है दोनों में से, 5 ले लीजिए तो 7 6 4 3 2 प्लस 1, 2 इंटू 1 वही होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको देख लीजिए, तो 7 6 जा 42 42 फिर 4 3 जा 12 12 और 12 2 जा 24 और प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो
आप देख रहे हैं कि 5 × 1009, यहाँ पर इसके दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर 1 होगा और ये नंबर भी उसका एक फैक्टर होगा, तो इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो द नंबर so it is a composite number. The number has more than two factors, so it is a composite. Question number 7. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi 12 minutes for the same. एक सर्कुलर पाथ पे जो स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ है, उस पर सोनिया और रवि चल रहे हैं। रवि सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि को उसे कंप्लीट करने में 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये सपोज ये एक सर्कुलर पाथ है जिस पर सोनिया और रवि ये इस पर चल रहे हैं। तो सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है। अगर यहां से चलती है तो उसे 18 मिनट लगते हैं। तो अगर सोनिया चलेगी तो 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेगी, फिर अगले 18 मिनट में यानी 36 मिनट लगेंगे उसे दो चक्कर पूरा करने में, फिर 54 मिनट्स, फिर 72, 90 एंड सो ऑन। ऐसे इस तरह वो फिर ए पर आती रहेगी बार बार। पहली बार 18 मिनट में आएगी, दूसरी बार 36 मिनट में, 54, 72, 90। रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो जब ए से चलेगा और फिर एक चक्कर लगाकर ए पर आएगा तो उसे पहले 12 मिनट लगेंगे, फिर 24, दोबारा आएगा घूमकर तो 24, फिर 36, 48, 60, 72 एंड सो ऑन। तो ये होता है। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कितने मिनट बाद वो मिलेंगे। तो एट द स्टार्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट पे कितने मिनट बाद वो मिलेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो यही वो 18 मिनट बाद ए पर दोबारा सोनिया आती है, फिर 36 मिनट बाद आती है, फिर 54 मिनट्स बाद, 72 मिनट्स बाद, 90 मिनट बाद। ऐसे ही रवि 12 मिनट बाद आता है, 24 मिनट्स बाद आता है, 36 और 48 और ऐसे। इसका मतलब यही वो टाइम है जब वो शुरू करते हैं, तो इसी समय वो ए पर आते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि कब वो दोनों एक साथ आएंगे। हम देख रहे हैं कि 36 मिनट बाद ये दोनों ए पर आ रहे हैं, ये सोनिया भी और रवि भी, दोनों एक साथ आने चाहिए। तो दोनों को एक साथ 36 मिनट पर ही आएंगे, हालांकि 72 मिनट्स पर भी आएंगे। तो जब जर्नी स्टार्ट किए हैं उसके बाद कितने मिनट बाद आएंगे, तो 36 मिनट बाद आएंगे। तो ये इसके कॉमन मल्टीपल्स ही हैं, 36, 72 एंड सो ऑन।
ये इसके कॉमन मल्टीपल्स ही हैं, ये कॉमन मल्टीपल्स ही हैं, ये कॉमन मल्टीपल्स हैं, ये 18 के मल्टीपल्स हैं, ये 12 के मल्टीपल्स हैं, तो इनकी कॉमन। अब इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 36। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम 36 इनमें। तो ये 36 मिनट बाद वो दोनों एक साथ आएंगे, तो ये कॉमन मल्टीपल्स हैं 18 और 12 के, ये उन कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। तो इसको आप, ये तो हमने समझाने के लिए इस तरह से बताया, आप एलसीएम ही फाइंड करना है हमें, तो आप इसको डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। तो 18 और 12 का प्राइम फैक्टर्स देखिए क्या होता है। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स आप लेंगे तो क्या आएंगे, आप डायरेक्ट 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 2 इंटू 2 इंटू 3। अब एलसीएम क्या होगा, अब देखेंगे कि हर एक नंबर का जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को लेंगे। तो यहाँ 2 पावर 1 है, यहाँ 2 पावर 2 है, तो यहाँ 2 टू द पावर 2 इसे लेंगे। और 3 में हम देखते हैं क्या है, यहाँ हर एक नंबर को लेना है, एलसीएम में हर एक नंबर को लेते हैं और एचसीएफ में जो कॉमन होता है। तो यहाँ 3 को भी लेंगे, तो 3 में यहाँ 3 टू द पावर 2 है, यहाँ 3 टू द पावर 1 है, तो हम लेंगे 3 टू द पावर 2, 4 इंटू 9 36। तो आफ्टर 36 मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये आपका आंसर होगा 36 मिनट्स। तो यही होगा, ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। पिछले वीडियो में हमने √2 को इरेशनल प्रूव किया था, ठीक उसी तरह इसे भी करेंगे। देखिए, तो हम पहले क्या करेंगे, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन टेक्निक से करेंगे। पहले हम √5 को रेशनल मान लेंगे और उसके बाद अपने असम्पशन को ही हम रॉन्ग प्रूव करेंगे और ये प्रूव हो जाएगा कि √5 इरेशनल है। Let us assume to the contrary that √5 is rational। हम पहले इसको रेशनल मान लेते हैं। तो अगर रेशनल है तो दो नंबर ए बी जरूर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, दो इंटीजर्स ए बी जरूर ऐसे होंगे कि √5 इज इक्वल टू ए बाई बी, बी 0 नहीं होगा। देन ए बी are integers such that √5 is equal to a by b, where यहां पर हमने a by b को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है, मतलब ये कोप्राइम होंगे। where ab
आर को प्राइम एंड बी नॉट इक्वल टू 0। अगर ए बी को प्राइम नहीं है तो कोई कॉमन फैक्टर है तो उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो फिर जो मिलेगा वो को प्राइम होगा। तो हमने अस्यूम किया है कि ए बी को प्राइम है। तो हमारे पास है √5 इज इक्वल टू ए बाई बी। दोनों साइड का स्क्वायर करो तो हो जाएगा 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर। अब देखो 5b स्क्वायर को तो 5 डिवाइड करेगा ही, इसका मतलब 5b स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल है, तो ए स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ए 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 5 क्यों डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को? क्योंकि 5 डिवाइड्स 5b स्क्वायर। 5b स्क्वायर को डिवाइड करता है और दोनों इक्वल है तो डेफिनेटली उसको डिवाइड करेगा। देन 5 डिवाइड्स ए को क्यों डिवाइड करेगा? 5 एक प्राइम नंबर है और ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 ए को भी जरूर डिवाइड करेगा। ये उस थ्योरम को आपने देखा है। लेट ए इज इक्वल टू 5c। अब 5 डिवाइड करता है तो यहां 5c लेंगे। फॉर सम इंटीजर c कोई इंटीजर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 c स्क्वायर 25c स्क्वायर। तो अब हम देख रहे हैं 25c स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो अभी ए स्क्वायर इज इक्वल टू हम जानते हैं 5b स्क्वायर है, तो यहां पुट करिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, तो यहां 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। ये है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो 25c स्क्वायर को तो 5 डिवाइड करता है और 5b स्क्वायर को भी करेगा, तो क्या होगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, 5c स्क्वायर। अब 5c स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा और ये इक्वल है b स्क्वायर की, तो जब ये 5 से डिवाइड होगा तो ये भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, b स्क्वायर को करेगा, 5c स्क्वायर को कर रहा है और ये इसके इक्वल है, इसलिए b स्क्वायर को भी करेगा। दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स b। अच्छा, 5 b को डिवाइड करता है और अभी हमने देखा कि 5 a को भी डिवाइड करता है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we can see that हम यहां पर देख सकते हैं कि 5 a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है। 5 इज अ कॉमन फैक्टर of a and b।
अच्छा, दोनों का है। लेकिन हमने कहा था कि ए बी कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब होता है कि जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो और कोई हो। तो यहाँ तो 5 है, तो 5 है, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है इस फैक्ट को। ये जो हमने फैक्ट लिया था कि ए बी आर कोप्राइम, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स the fact that AB are coprime. तो कोप्राइम है, तो ये इस फैक्ट को ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो कॉन्ट्रडिक्ट करता क्यों है? ये इसलिए करता है क्योंकि हमने जो अज्यूम किया था, ये हमारा असम्पशन गलत था, ये गलत था। दिस मीन्स our assumption is not correct. This means that our assumption is not correct. इसका मतलब √5 यदि रेशनल नहीं है तो इरेशनल है। हेंस √5 इज irrational. Prove that 3 plus 2√5 is irrational. हमने √5 को इरेशनल प्रूफ किया है, बट 3 + 2√5 इरेशनल होगा और इसी को हमें प्रूफ करना है। तो इसको भी हम पहले अस्यूम कर लेंगे कि यह रेशनल है। लेट 3 + 2√5 is rational. ये हमने अस्यूम किया कि ये 3 + 2√5, देन अब ए बी जरूर ऐसे इंटीजर होंगे, तो ए बी आर इंटीजर्स such that (3 + 2√5) is equal to a by b, where a b are coprime and b not equal to 0. अब हमारे पास है 3 + 2√5 is equal to a by b. तो इसको आप देखेंगे तो अब
√5 को तो आप जानते हैं इरेशनल है, अभी आपने प्रूव किया उसको। तो 3 ये इरेशनल है, √5 3 रेशनल है, तो जो रेशनल वाले हैं उनको एक साइड कर लीजिए। तो 2√5 इज इक्वल टू a/b - 3। तो √5 इज इक्वल टू, तो 1/2, 2 को ट्रांसपोज करने पर a/b - 3। हम देखते हैं कि इसको आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। ये a - 3b ये हो जाएगा, बाई b 1/2 है ये, तो √5 इज इक्वल टू a - 3b अपॉन 2b। हम देखते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर, ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स में 9th क्लास में आपने देखा था कि दो रेशनल नंबर हों, दो इंटीजर्स हों ए बी, तो a/b a - 2b/b, या इस तरह के जितने भी आप बनाएंगे, बस b 0 नहीं होना चाहिए। ये सभी रेशनल होंगे। जितने भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जितने भी इनमें से कोई भी किसी को भी ऑपरेट करते हैं इन पर, ए बी पर, तो बस b जिसको आप डिनोमिनेटर में रखते हैं वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 नहीं है तो ये सभी a+5b/b 2b 3b कुछ भी रखो, ये सभी रेशनल ही होंगे। तो आप ये पहले से जानते हो कि ये रेशनल है। तो ये रेशनल है, तो ये रेशनल है और इसी के इक्वल टू √5 है, तो इसका मतलब √5 भी रेशनल होगा। a - 3b अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर है, सो √5 इज अ रेशनल नंबर। √5 भी रेशनल नंबर होगा, बट हम पहले से जानते हैं कि √5 इरेशनल है, but we know that √5 is irrational. √5 ही क्यों? √2, √3, √5, √7, √n टाइप जितने भी नंबर्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, जिनका आप स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते, तो अगर रूट में हैं तो वो इरेशनल नंबर होंगे। तो √5 एक इरेशनल नंबर है। सो आवर assumption is not correct. Hence 3 plus 2√5 is irrational. Number 3, prove that the following are irrationals. इनको प्रूव करना है इरेशनल। फर्स्ट है 1/√2, तो देखते हैं इसका प्रूफ।
1/√2 is rational. Then a, b are integers such that one by root 2 is equal to a by b, where a, b are co-prime and b naught is equal to 0. तो 1/√2 इज इक्वल टू a by b है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो b इज इक्वल टू √2a होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। देखते हैं 2a स्क्वायर ये डिविजिबल है 2 से, तो b स्क्वायर भी होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो b स्क्वायर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स b। 2 b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 b को डिवाइड करेगा। 2 एक प्राइम नंबर है। लेट b is equal to 2c for some integer c। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। हम जानते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर है, तो यहाँ 2a स्क्वायर पुट करिए, 4c स्क्वायर। 2 से दोनों साइड को डिवाइड करने पर a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब 2c स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है तो a स्क्वायर को भी करेगा। 2 डिवाइड्स a स्क्वायर मतलब 2 डिवाइड्स a। फ्रॉम 1 and 2 we can see that हम क्या देख सकते हैं, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। ए बी का कॉमन फैक्टर 2 है, बट ऐसा लेकिन हमने यहाँ पर अस्यूम किया था कि ये को प्राइम है, बट दिस contradicts the fact that A, B are co-prime। ए बी को प्राइम है, उस फैक्ट को यह कॉन्ट्रडिक्ट करता है। लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ कैसे, हमारे इस रॉन्ग असम्पशन की वजह से। दिस मीन्स दैट आवर असम्पशन इज रॉन्ग। Hence, 1/√2 is irrational। सेकेंड देखते हैं 7√5। let
7√5 is equal to a by b, where ab are co-prime integers and b not equal to 0. So 7√5 is equal to a by b हमारे पास है, तो √5 इज इक्वल टू क्या होगा, a/7b। अब हम देख रहे हैं कि a/7b एक रेशनल नंबर है, तो √5 भी होना चाहिए, तो a/7b इज ए रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर है, तो √5 भी एक रेशनल नंबर होगा। सो √5 इज ए रेशनल नंबर। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है, बट this contradicts the fact that √5 is irrational। और ये contradiction हुआ कैसे? ये हमारे जो हमने अस्यूम किया था कि यह एक रेशनल है, a by b है, मतलब एक रेशनल है, तो इस फॉल्स असम्पशन की वजह से दिस मीन्स दैट our assumption is wrong। Hence 7√5 is irrational। स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन 6 + √2, इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। अब हम R.D. शर्मा और R.S. अग्रवाल बुक से कुछ क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन R.D. शर्मा बुक से लिए हैं। Find the largest number which on dividing 1251, 9377 and 15628 leaves remainders 1, 2 and 3 respectively। वो लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है जिससे अगर हम इन तीनों को डिवाइड करें तो 1, 2 and 3 तीनों में इसको डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचना चाहिए, इसको डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, और इसको डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर उस लार्जेस्ट नंबर से इसमें डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर होगा, तो अगर हम 1 इसमें से
माइनस कर दें 1251 से 1 माइनस करें तो क्या होता है 1250 ये होता है। अब उस नंबर से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यह डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 होगा। इसी तरह अगर हम ये 9377 में से 2 माइनस करें तो 9375 होगा, और 15628 में से अगर हम 3 माइनस करें तो 15625। अब वो जो लार्जेस्ट नंबर होगा उससे अगर इन तीनों को डिवाइड किया जाएगा तो ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे, वो इन तीनों को डिवाइड करेगा। तो अगर हम वो लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो कोई भी लार्जेस्ट नंबर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे वह उनका HCF ही होता है। तो इसका मतलब हमें इनका HCF फाइंड करना है। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इनका। 1250, तो 1250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 6 एंड 25, 5 से डिविजिबल है 125 मिलेगा, फिर 25, सो 2 इंटू 5 टू द पावर 4। अब 9375, 9312, 12 7, 12 7 19 4 24। अब 9312 7 19 में 5 ऐड करोगे तो 24, 3 से डिविजिबल है 24, सो 3 3 जा 9, 1 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 से डिविजिबल नहीं है ये, 5 2 7 1 8 3 11 हो जाएगा, 5 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 125, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 एंड 1। सो ये 9375 इंटू 1 2 3 4 5, 5 टू द पावर 5, 15 6 2 2 5, इसको हमें लेना है। तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। फाइव से डिविजिबल है, 3 से चेक कर लीजिए, 5 1 6 6 12 12 2 14 5 19 19, 3 से डिविजिबल नहीं है, सो 5 पे आते हैं, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 125 होगा, फिर 25 और 1 2 3 4 5 6। सो इसका HCF क्या होगा? आप जानते हैं कि गिवन नंबर्स का HCF क्या होता है। तो जो कॉमन नंबर्स रहते हैं उसमें लोवेस्ट एक्सपोनेंट वाले, लोवेस्ट पावर वाले हम नंबर को लेते हैं। जो कॉमन होते हैं उन कॉमन नंबर्स को लेते हैं जिनका पावर लोवेस्ट हो। तो यहाँ 5 पावर 4, 5 पावर 5, 5 पावर 6 है, तो 5 पावर 4 मीन्स 5 इंटू 5 5 5, दैट इज 5 5 जा 25 और 25 मल्टीप्लाई करेंगे 625। दिस इज द आंसर। सो द लार्जेस्ट नंबर विल बी 625।